बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीधी सी बात। उम्मीद करते हैं आप बखैरियत होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें। आज आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ डिस्कस करेंगे। न्यूज़ है कि एक एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराने वाला है। ये न्यूज़ अफसोसनाक है और साथ ही दिलचस्प भी है। इस एस्टेरॉयड के ज़मीन के साथ टकराने का जो वक्त है वो इस न्यूज़ को दिलचस्प बनाता है। तो नाजरीन इकराम, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता उनके लिए यहाँ बताता चलूँ कि एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं और उनका हमें क्या नुकसान है। हमारे प्लेनेट अर्थ ज़मीन के लिए एस्टेरॉयड्स कैसे ख़तरनाक हैं और कितनी हद तक नुकसानदेह हैं। तो नाज़रीन इकराम, दरअसल एस्टेरॉयड्स बहुत छोटे प्लैनेट्स होते हैं। इनको ना तो हम मुकम्मल तौर पर प्लैनेट्स में शामिल कर सकते हैं और ना ही इनको कॉमेट्स में माना जाता है। जिस तरह से हमारा प्लैनेट अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, बिल्कुल उसी तरह ये एस्टेरॉयड्स भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इनमें से जो बहुत बड़े साइज़ के एस्टेरॉयड्स होते हैं उनको हम प्लैनेटॉइड्स के नाम से जानते हैं, और छोटे एस्टेरॉयड्स को हम माइनर एस्टेरॉयड्स भी कहते हैं। एस्टेरॉयड्स बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी ज़मीन से कुछ फासले पर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और अपने मदार में ही रहते हैं। ये सिर्फ हमारी ज़मीन ही नहीं बल्कि बाकी के जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके करीब भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और उनके करीब होते हुए भी ये सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इनका हमें कोई नुकसान नहीं होता जब तक ये अपने मदार में चल रहे हैं और जब तक ये ज़मीन से दूर हैं। तो जब तक ये ज़मीन से दूर हैं, सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते लगाते कुछ सालों बाद इनके मदार का साइज़ जब ज़मीन के करीब तर होता है तब इनका ख़तरा बढ़ जाता है। क्योंकि ये हमारी ज़मीन से साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ज़मीन की कशिश का इनके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। ख़तरा बढ़ जाता है कि ज़मीन के करीब तर से गुज़रने वाला एस्टेरॉयड कहीं ज़मीन की कशिश की वजह से हमारी ज़मीन के मदार में ही दाखिल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ज़मीन पर गिरने वाला ये एस्टेरॉयड बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। इसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा होती है। जब ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है तो रफ़्तार में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो इस तरह हमारी ज़मीन पर मौजूद लोगों और दूसरे जानवरों को इससे काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो अब जो एस्टेरॉयड ज़मीन के करीब तर से गुज़रेगा, उसके 0.41% चांसेस हैं कि वो हमारी ज़मीन से टकराएगा और हमारी ज़मीन के साथ टक्कर लेगा। नासा के साइंटिस्ट्स ने ये दावा किया है कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम एस्टेरॉयड 2018 VP1 है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से एक दिन पहले हमारी ज़मीन के करीब तर से गुज़रेगा। तो इसको दिलचस्प बनाने वाली बात यही वो दिन है कि ये अमेरिका के USA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले ज़मीन के करीब तर से गुज़रेगा। अब तक के गुज़रने वाले एस्टेरॉयड्स में से ये पहला एस्टेरॉयड होगा जो इतना करीब तर से गुज़रेगा। इसके गुज़रने की जो एग्जैक्ट डेट है वो 2 नवंबर बनती है। इसके साइज़ के बारे में बात करें तो इसका साइज़ तकरीबन 6.5 फीट बताया जा रहा है, लेकिन इसकी तेज़ रफ्तारी के बायस इसको बहुत नुकसानदेह समझा जा रहा है। अलबत्ता इसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन इसकी तेज़ रफ्तारी और ज़मीन के करीब तर से गुज़रने की वजह से और इसके चांसेस 0.41% होने की वजह से कि ये ज़मीन से टकराएगा, इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी एक तशवीशनाक और दिलचस्प न्यूज़ जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, आप हमें अपनी कीमती राय के साथ आपके कमेंट्स भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट लिख सकते हैं। यकीनन हमें आपकी राय पसंद आएगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।